अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। ब्लू वर्ल्ड सिटी में 2025 की बेल्टिंग हो गई है। बेल्टिंग क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। बेल्टिंग के क्या असरात हैं सेल परचेज के हवाले से, कीमतों में क्या फ़र्क आएगा, पहले कीमतें क्या चल रही हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कॉल्स ब्लू वर्ल्ड के हवाले से आती है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि क्या आप ऑथोराइज डीलर हैं। तो अगला सवाल होता है कि जी हमने प्लॉट लेना है, बेचना है, सॉरी। इस वक्त जो ब्लू वर्ल्ड के हवाले से सबसे ज़्यादा कॉल आ रही है, कॉल में सबसे पहले कहा जाता है कि क्या आप ऑथोराइज डीलर हैं ब्लू वर्ल्ड के। और अगली बात होती है कि जी हमने फाइल या प्लॉट बेचना है। तो क्या फाइल या प्लॉट बेचने के लिए ऑथोराइज होना ज़रूरी है? और इस वक्त नॉन पोजेशन में क्या कीमतें चल रही हैं और पोजेशनेबल में क्या चल रही हैं, और क्या सिर्फ कीमतें ही चल रही हैं या कुछ बिक भी रहा है। तो तफसील से बात करते हैं इन सारे टॉपिक और इसके अलावा भी। इस वक्त अभी 2 मई को ब्लू वर्ल्ड ने दोबारा बेल्टिंग की है, जिसमें जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली, अवामी ब्लॉक तमाम को बेल्टिंग में शामिल किया गया है। अब बेल्टिंग तो हो गई है। बेल्टिंग पहले की होती क्या है, बहुत से लोगों को तो मालूम, अगर आपको नहीं मालूम तो बेल्टिंग जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं तो वो फाइल होती है, और इस फाइल का कोई भी जो है वो प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, किस जगह पे है, उसके कोई भी डिटेल नहीं होती, और ना ही आप उसको नक्शा पर देख सकते हैं। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो सोसाइटी है उसको नक्शा के ऊपर लेके आती है, जिसको हम बेल्टिंग कहते हैं। तो बेल्टिंग में वो प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका प्लॉट किस लोकेशन पे है, गली का या बड़े रोड का साइज़ क्या है, नियरेस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप नक्शा पर देख सकते हैं। तो ये हो गई बेल्टिंग। अब जब बेल्टिंग हुई है तो इसके फौरी बाद जिन जिन के प्लॉट्स उन्होंने देखे कि रिजल्ट में आ गए हैं जी, तो वो मार्केट में फौरी तौर पे ज़्यादातर लोग सेल के लिए ऑफ़र कर देते हैं। अब पहले ही सूरत हाल ये है ब्लू वर्ल्ड में कि बायर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक ही कॉल इस वक्त आती है कि जी आप जो ब्लू वर्ल्ड के ऑथोराइज डीलर हैं। अगला सवाल होता है कि जी हमने फाइल या प्लॉट बेचनी है। अब ये जो सवाल था ये तो ख़रीदते वक्त पूछने वाला था कि हमने फ़ाइल ख़रीदनी है तो क्या आप ऑथोराइज है। उस वक्त हर बंदे ने किसी से नहीं पूछा। अब ये क्यों सवाल पूछा जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता, कि ये तो सवाल उस वक्त पूछता जब ख़रीदा गया था। अब बेचने के लिए तो जिसको मर्ज़ी कॉल करें, और बायर ही नहीं है इसका ब्लू वर्ल्ड में, तो जिसको भी कॉल करेंगे वो कहेगा बायर नहीं है। और अगर कोई बायर मिलता भी है तो वो इतनी कम कीमत देता है कि जो बेचने वाला परेशान हो जाता है। अब बेल्टिंग आई है, पहले ही काफ़ी सेलिंग थी, इससे और ज़्यादा सेलिंग आ गई है मार्केट में, बायर बिल्कुल नहीं है। अब जो 5 मरले का प्लॉट, बेल्टेड प्लॉट है जनरल ब्लॉक में, वो इस वक्त आपको मिल जाता है 5 लाख रुपए का, 10 मरले का 7 लाख रुपए का, 1 कनाल का 13 लाख का, फुली पेड तमाम। इसमें लैंड प्राइस पेड के साथ ये मैं कीमत बता रहा हूँ आपको, और ये सेलिंग प्राइस है, इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें बिकता नहीं है। ये बेचने वाला ये डिमांड कर रहा है मार्केट में। हमारे पास काफ़ी इस तरह की इन्वेंट्री है कि जो सेलर कहते हैं जी इस प्राइस में मेरा ये प्लॉट आप बेच दें, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, इस प्राइस में। अगर बात करते हैं पोजेशनेबल की, उसकी भी सूरत हाल वैसी है, बिक ही नहीं रहा। 5 मरले का प्लॉट आपको 13 लाख में मिल जाएगा जनरल ब्लॉक में, पोजेशनेबल, लैंड प्राइस क्लियर। 10 मरले में जाते हैं तो 18 लाख। 1 कनाल का प्लॉट सेक्टर 5 में आपको मिल जाता है 40 लाख रुपए का। ये तमाम लैंड प्राइस इसकी क्लियर होती है, लेकिन सेल परचेज ना होने के बराबर है। तो इस वक्त जिनके भी प्लॉट हैं उनके लिए एक ही मशवरा है कि वो सेलिंग में ना जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी इस वक्त ना तो आपकी चीज़ बिकनी है, और बिला वजह मार्केट में एक अजीब तरह की जो सूरत हाल वो क्रिएट होती है कि सेलर है और बायर नहीं है। तो जब बायर नहीं होगा, कोई एक दो जो होगा वो रेट वो लगाता है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सिकंदर साहब, वो कहते हैं जी चोरों वाला रेट। तो ये तो चोरों वाले रेट से भी नीचे लोग रेट लगा रहे हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपका बेल्टेड हो गया हुआ है प्लॉट, तो अभी इंतज़ार करें।
उस वक्त का जब कोई सूरत हाल बेहतर होती है मार्केट में, कुछ टैक्सेस के मामला कुछ क्लियर होते हैं, ओवरऑल सूरत हाल ख्याल किया जा रहा है कि जून के बाद कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त तक सफ़र करें। मार्केट बेहतर होती है तो फिर आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, डीलर ऑथोराइज ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही डीलर जो है वो आपको कॉल कर देते हैं कि जनाब बताएं कितने का बेचना है, तो उस वक्त तक इंतज़ार करें। अब मौके के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अब वाटर थीम पार्क जो है उसका भी काफ़ी काम हो चुका है, अगर वो ओपन हो जाता है तो उससे भी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। और भी जो डेवलपमेंट है, अगर उसमें दूसरा जो सबसे अहम है वो घरों की तामीर है, वो बहुत कम हो रही है। अगर घरों की तामीर ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाए तो उससे सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन तवक्को की जा रही है कि ये थीम पार्क की वजह से भी जो है वो विजिटर आएंगे तो उसमें भी फ़र्क आ जाएगा, प्राइस में बेहतरी के अमकान आते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि फौरी तौर पर बेहतरी हो जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर टैक्सेस में कमी आती है और मज़ीद जो है ओवर सेलिंग सोसाइटी नहीं करती तो इससे तवक्को की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ मार्केट जाएगी। लेकिन अभी वक्त लगेगा और इस वक्त सेलिंग में जाके परेशान ना हो, इंतज़ार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी मालूमात आप तक पहुंचती रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे।